मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, विश्वासी भाई और बहनों, आपको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। जबकि आज फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है और हम लोगों ने आपको कहा था कि 12:15 हम आराधना के साथ जो है आपके बीच में आएंगे लाइव टेलीकास्ट में। लेकिन नेट में थोड़ा प्रॉब्लम आने के कारण, तकनीकी खराबी होने के कारण हम थोड़ा लेट हुए हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये तकनीकी खराबी के कारण हम थोड़े लेट हो गए। लेकिन अभी आराधना नहीं कर रहे हैं, सीधे हम वचन की ओर जा रहे हैं। सो इस समय प्रार्थना के साथ बैठे हैं। जहां पर भी आप बैठे हैं प्रार्थना के साथ बैठिएगा। आपने अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना किया होगा, मैं विश्वास करता हूं। हमने भी मन लगाकर कई विषयों के लिए प्रार्थना किया है। अब वचन की बारी है और आज का हमारा वचन का जो चुना हुआ पद है लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 12 से लेकर 13 में से मैंने चुना है। सो वो वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और 12वें पद में ऐसा लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करके। और 13वें पद में एक और बार लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलता रहे और वो कभी बुझने न पाए। अग्नि जलता रहे। मेरे प्रियो, 12 पद में लिखा है वेदी लिखा है, वेदी पर अग्नि लगातार जलती रहे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो वेदी यहां पे लिखा है, मैं आपको कहूंगा नए नियम के अनुसार ये वेदी हमारे अंदर मन की आत्मिक वेदी को दर्शाता है। हमारे अंदरूनी आत्मिक वेदी में हमेशा पवित्र आत्मा की जागृति का आग जलता ही रहना चाहिए। प्रार्थना और आराधना का आग जलता ही रहना चाहिए। इसे कभी बुझना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। नए नियम के अंदर संत पौलुस ने जब पहली थिस्सलुनीकी की पत्री में थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं को जब उन्होंने पत्री लिखी, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीका, उसका जो है 5 अध्याय, उसका 17 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और 19 पद में लिखा है, उसको मैं ऊंची आवाज में पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आत्मा को न बुझाओ। सभी लोग बोले, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को बाइबल में आग बोला गया है। आत्मा को न बुझाओ, उसका कहने का अर्थ है कि अपने अंदर की जागृति को, अपने अंदर की जो तीव्रता को, है ना, परमेश्वर की आत्मा की आग को न बुझाओ, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु ने भी अपने ऊपर विश्वास करने वाले अपने विश्वासियों को लूका की इंजील, उसका 12वां अध्याय, उसके 35वें पद के अंदर इस प्रकार से कहा। लूका 12 उसके 35 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए क्या करते रहे? जलते रहें। यानी कि एक तैयारी, हमेशा जागृत रहना। परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारे दिए जलते रहे, ऐसा यहां पर लिखा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि हर एक विश्वासी आत्मिक रूप से जागृत रहे, आत्मिक रूप से जागृत रहे। और हम में से हर एक के अंदरूनी आत्मिक वेदी में पवित्र आत्मा की आग जलता ही रहे। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रियो। और लूका की इंजील, उसका 12 अध्याय, उसके 49 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कहा, है ना, एक और बात कहा। ऐसा लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर सचमुच में, है ना, जो संसारिक आग लगाने आए? नहीं मेरे प्रियो। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाती। क्या चाहता हूं? कि अभी क्या होती? सुलग जाती। परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो। यहां पे खास करके लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। और क्या चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों? प्रश्न यह है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे? उनकी तीव्र इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है
कि ये आत्मा की आग हर एक विश्वासी के अंदर सुलग जाती। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, है ना। क्या चाहता हूं, केवल यह कि अभी सुलग जाती है, हर एक के अंदर एक पवित्र आत्मा की अग्नि लग जाती है और सबके अंदर एक आग सुलग जाती है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की इतनी तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, उनकी मन की तीव्र इच्छा थी कि हर एक विश्वासियों के अंदर ये पवित्र आत्मा की अग्नि का जो जागृति है वो आग सुलग जाए। यीशु मसीह की तीव्र इच्छा थी और आज भी ऐसी इच्छा यीशु मसीह करते हैं। उसके बावजूद भी आज संसार के अंदर कई विश्वासियों की आत्मिक वेदी ठंडी और बुझी पड़ी है। कोई आग नहीं है, कोई जागृति नहीं है मेरी, वो बुझी पड़ी है। प्रश्न यह है, इसका कारण क्या है? ये आग बुझने का कारण क्या है? एक समय वो विश्वासी लोग जागृत थे, गवाही मारते थे, उनके अंदर आग था, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। लेकिन आज ठंडी पड़ी, वेदी बुझी पड़ी, उनको प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, आराधना करने का मन नहीं लगता, है ना। उनको आत्मिक बातें सुनने की इच्छा नहीं है, प्रचार सुनने की इच्छा नहीं है। इसका क्या कारण है? आग क्यों बुझ गया? प्रश्न, इसका क्या कारण है? सबसे पहली बात, एक आपसी झई झगड़े और एकता की कमी के कारण। आपसी झई झगड़े और एकता के कमी के कारण। और हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो इफिसियों 4 अध्याय के अंदर एक वचन को हम पढ़ते हैं। मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ूंगा। अब जहां पर भी बैठे उस वचन को लेकर आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर लिखा है। एक पद के अंदर संत पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, प्रभु में गिरफ्तार हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। ये पत्री संत पौलुस ने, है ना, जेल के अंदर से इफिसियों की पत्री, जो इफिसियों के जो विश्वासी हैं उस कलीसिया को उन्होंने भेजा। और इस पत्री के अंदर यदि हम देखें तो, यदि हम पढ़े तो आगे दूसरे पद में लिखा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या करो, सह लो। और तीसरे पद में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि संत पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों से इस पत्री के द्वारा कहता है कि एकता को बनाए रखने के लिए कोशिश करो। मुझे लगता है जब वो फिलिप्पी के जेल में थे उस समय शायद कलीसिया के अंदर कुछ गड़बड़ियां थी। शायद एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को आरोप लगा रहा था, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से बोलता नहीं था, मन मुटाव था, शायद कुछ गड़बड़ियां थी। इन बातों का खबर जब जेल के अंदर पौलुस को पहुंची तो उन्होंने तुरंत जो है इफिसियों की जो क्या नाम कहते हैं कलीसिया को पत्री लिखकर कहा कि तुम एक मन रहो, एक ही आत्मा में रहो, तुम्हारे बीच में फूट ना हो। उनका कहने का अर्थ था कि तुम एकता में बने रहो। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस जानता था यदि विश्वासियों के बीच में आपसी मतभेद, मनमुटाव पैदा हो जाए तो आत्मिक आग बुझ जाएगी, कलीसिया की वेदी ठंडी पड़ जाएगी। इसीलिए वो इस अध्याय में एकता रखने के ऊपर बल देता है। वो विश्वासियों को कहता है कि यूनिटी बनाए रखो, एकता बनाए रखो, है ना, एक ही आत्मा में बने रहो। प्रियो, यदि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बीच में एकता बना रहे, यूनिटी बना रहे, हम एक मन के बने रहें, तो उस एकता को बनाए रखने के लिए 3 बातें करनी होंगी। ध्यान से सुनिएगा। उस एकता को बनाए रखने के लिए कितने काम करने होंगे? 3 काम करने होंगे। सबसे पहली बात है, एक, हमें नम्र बनना होगा, नम्रता, हमें नम्र बनना होगा। दूसरा, हमें धीरजी बनना होगा। तीसरा, हमें प्रेम रखने वाला बनना होगा। ये 3 चीजों के बिना हम एकता नहीं रख सकते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, ये 3 बातें 2 पद में लिखा है, इफिसियों 4 उसके 2 में देखिएगा। सारी दीनता और नम्रता, दीनता और नम्रता एक ही है, सारी दीनता और नम्रता सहित, और दूसरा लिखा धीरज धरकर प्रेम से। ये 3 बातें, पहले हमें नम्र बनना है, दूसरा हमें धीरजी बनना होगा, तीसरा हमें प्रेम रखने वाला बनना होगा। इन 3 बातों की कमी के कारण हमारे बीच में फूट,
झगड़ा, मनमुटाव, दलबंदी उत्पन्न होती है। एक नम्र व्यक्ति कभी भी दूसरे से नहीं लड़ेगा। एक धीरजी व्यक्ति दूसरे को सहेगा। एक प्रेम रखने वाला व्यक्ति कोई भी बातें करेगा प्रेम से करेगा। इस प्रकार से यूनिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। इन तीन बातों की कमी के कारण ही हमारे बीच में फूट, झगड़ा, मनमुटाव उत्पन्न होती है। नम्र बनने के बजाय हम घमंडी बनते हैं, इसीलिए समस्या खड़ी होती है। धीरजी बनने के बजाय हम जो है असहनशील, है ना, तुरंत जो है ना, असहनशीलता के कारण, अधीर होने के कारण लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्रेम रखने के बजाय हम बैर रखते हैं। इसी वजह से हमारे बीच में फूट, झगड़ा, मनमुटाव उत्पन्न होती है, जिसके कारण एकता टूटती है मेरे प्रियो, जिसके कारण एकताएं टूटती है। और उसके बाद हमारी एकता टूटेगी तो हमारे अंदर वेदी जो है क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी और हम कमजोर हो जाएंगे। और 4 के 2 में एक बात और लिखा है। 4 के 2 में देखिएगा, लास्ट पैरे में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता, दीनता और नम्रता को एक ही में हमने बोला है, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। आप लोग सभी लोग बोले एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे की सहलो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे एक बात और लिखा है, सहलो। यदि हम एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे की कमी और गलतियों को सहना होगा, सहनशील होना होगा। लेकिन आज कई विश्वासी कहते हैं मैं क्यों सहूं, मैं सहने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तो जरूर बदला लूंगा। हमारे अंदर की सहनशीलता की कमी के कारण मेरे प्रिय हम कई प्रकार के समस्याओं को खड़ी करते हैं। हमारे परिवार में आज लड़ाई क्यों होती है? क्यों हम सहनशील नहीं हैं। बहू सासू को नहीं सहते और सासू माँ बहू को नहीं सहती, बच्चे माँ बाप को नहीं सहते, माँ बाप बच्चे को नहीं सहते हैं। इसी वजह से असहनशीलता के कारण हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा और समस्या होती है। उसके कारण हमारी दिए क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, हमारी वेदी की आग बुझ जाती। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि यूनिटी बनी रहे और हमारी आग न बुझे तो हमें सहनशील होना होगा। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। एक वचन 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 7वें पद के अंदर संत पौलुस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहते हैं। मैं वो आपके सामने रखूंगा। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 7 पद देखिएगा। यहाँ पे विश्वासियों के बीच में लड़ाई झगड़ा ताना खींची थी, उसी को बात को मन के अंदर रखते हुए संत पौलुस ने कुरिन्थी की कलीसियाओं को समझाने के लिए कहा। और ये सिर्फ कुरिन्थी की कलीसियाओं को नहीं, आज आपको और मेरे को भी समझाने के लिए पत्री है। और 7वें पद में लिखा है 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। परंतु सच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। मुकदमा, समस्या यहाँ पे है कि एक दूसरे के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। और आगे संत पौलुस कहते हैं अन्याय क्यों नहीं सहते। तुम आपस में मुकदमा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, है ना, इस प्रकार से लड़ते हो, लेकिन तुम अन्याय क्यों नहीं सहते। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पे लिखा है अन्याय क्यों नहीं सहते। यही समस्या आज, हम अन्याय सहने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा समस्या और एक दूसरे की क्रिटिसाइज समस्या आती। उसके बाद हमारे अंदर की जो प्रार्थना करने की इच्छा है मर जाती है, हमारी आग बुझ जाती है मेरे प्रियो। उसके बाद हम निराश होकर नीचे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे विश्वासी भी पीछे हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये 3 बातें तो करने ही करने हैं। हमें नम्र बनना होगा, हमें धीरजी बनना होगा, हमें प्रेम रखना होगा, उसके साथ साथ हमें सहना भी होगा। चाहे कोई अन्याय भी करे तो उस अन्याय को सहना होगा मेरे प्रियो। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 12 से 13 के अंदर हम एक वचन को पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 12 और 13 में ऐसा लिखा है। संत पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया से कहते हैं, और सिर्फ कुलुस्सियों नहीं, आज आपसे और मुझसे भी यीशु मसीह कहते हैं, है ना, क्या नाम कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं। सो परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और आगे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सह लो, यही तो समस्या, हम सह नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते, यहीं पर समस्या आती है। एक दूसरे की सह लो। और आगे संत पौलुस किसका एग्जाम्पल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे, यानी कि उदाहरण,
जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, क्षमा करो, सहनशील बनो। ऐसा जो है वचन के अंदर लिखा है मेरे प्रियो। आज समस्या यह है कि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, हम किसी के द्वारा अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है। हम जब कोई लोग कुछ उल्टा पुल्टा बोलता हम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, इसी की वजह से है ना हमारी आग अंदर बुझ जाती मेरे प्रियो। हमें एक सहनशील भी बनना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर यदि हम ध्यान से वचनों को मनन करें तो पहला पत्रस के अंदर हम देखते हैं 2 अध्याय के अंदर, पहले पत्रस उसके 2 अध्याय उसके जब 19 से पढ़ते हैं तो संत पत्रस जो है प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण यहां पर देते हैं, है ना। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो क्या सहता है, कलेश। कैसे सहता है, अन्याय से। कोई अत्याचार कर रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई हमारे ऊपर उल्टा कर रहा है, तब भी हम क्या है, अन्याय से हम जो है सह रहे हैं। कलेश सहता है तो यह सुभावना है, यह अच्छा है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। तुमने अपराध करके बुरे काम करके घूंसे खाए, अन्याय सहा, है ना, दुख सहा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। सभी लोग जोर से बोले आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और 21वें पद में लिखा है, और तुम इसी लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। आदर्श का मतलब क्या है, एग्जाम्पल, एक नमूना। आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर क्या करो, चलो। और आगे 22 में लिखा, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और आगे लिखा है, वो गाली सुनकर गाली का जवाब नहीं देता था, गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में क्या कहते, न्याय के हाथ में सौंपता था। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशायाह 53 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, एक मेमने के समान जब उसके ऊपर कूटा जा रहा था वो चुपचाप सहता रहा, ऐसा लिखा है। धीरज, सहनशीलता। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम इन उदाहरणों को अपना कर एक दूसरे की कमियों को सहें तो हमारे एकता और यूनिटी बनी रहेगी और हमारे वेदी कभी भी नहीं बुझेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उदाहरण के लिए कई विश्वासी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे से बोलना चालना छोड़ देते हैं। इस तरह उनकी आत्मिक वेदी क्या होती है, बुझ जाती है। उनकी आत्मिक वेदी बुझ जाती है। मन के अंदर और जो है अशांति होगी, पीड़ा होगी, तो हमसे प्रार्थना नहीं होगा, हम आराधना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं रख पाएंगे। और यदि ऐसा हो गया तो हमारे अंदर आग अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। कई लोग है ना लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के प्रति क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा और अपमान की बातें करेंगे, और उसके बाद एक दूसरे के प्रति मन के अंदर थोड़ा सा बैर या दुश्मनी आ जाएगी और मनमुटाव हो जाएगा, और उसके बाद बोलना छोड़ देंगे, उनके साथ चलना छोड़ देंगे। धीरे धीरे वो उनसे अलग रहना, कटे हुए रहना शुरू करेंगे, और इस प्रकार से उनकी अंदर की जो जागृति के आगे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँ, उदाहरण के लिए यदि हम आग जलाना चाहते हैं, एक आग जलाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए संसारिक आग, लकड़ियों का आग जलाना चाहते हैं, तो क्या आप क्या विचार करते हैं, लकड़ी का एक ही लकड़ी लेकर उसके ऊपर है ना माचिस जलाकर एक लकड़ी को आग लगाना चाहेंगे तो मैं आपको कहता हूं वो कभी भी जलने वाली नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन उस आग को जलाने के लिए एक ही लकड़ी नहीं, कई लकड़ियों को इकट्ठा करके जब हम उसमें आग लगाते हैं तब जाकर वो आग जलेगी। परमेश्वर की स्तुति हो। या मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक जगह बहुत सारी लकड़ियां क्या करें, जल रही, बहुत बड़ी आग जल रही है, लेकिन अचानक से उन लकड़ियों को, जलती हुई लकड़ियों को उठाकर एक को पूरब, एक को पश्चिम, एक को उत्तर दक्षिण, सबको बिखेर दें, तो आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कुछ ही देर में वो लकड़ियां क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग हो गए, वो बुझ जाएंगे, उनकी आग बुझ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो, कलीसिया के विश्वासी जब एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और मन के अंदर कई प्रकार की बातें रखते हैं, तो आत्मिक वेदी बुझ जाएगी मेरे प्रियो।
और वो बुझने के कारण ठंडी हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए इन दिनों में मेरे प्रियो, हमें यूनिटी को बनाए रखना है, एकता को बनाए रखना है। लॉकडाउन है, आप 24 घंटा घर के अंदर हैं, एक दूसरे को फोन करके एक दूसरे के हाल चाल पूछना चाहिए, हमें एक दूसरे को इंकरेज करना चाहिए, ताकि मेरे प्रिय मित्रों हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट का कारण बने, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो मेरे प्रियो। और मैं आपको कहना चाहूंगा लास्ट में, निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहूंगा, इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक वेदी में आग जलता ही रहे, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले अपनी अंदरूनी टूटी हुई वेदी की मरम्मत करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक वेदी में आग जलती रहे, तो हमारी जो अंदर टूटी हुई जो वेदी है, मन की वेदी है, उसको क्या करना होगा? मरम्मत करना होगा। यानी कि दूसरे लोगों के साथ जो हमारा टूटा हुआ संबंध है, उनके साथ जुड़ना होगा, उनके साथ यूनिटी रखनी होगी। जिनको हमने दर्द दिया उनसे क्षमा मांगना होगा, और जिन्होंने हमें दर्द पहुंचाया उनको भी माफ देना होगा। उस प्रकार से हम यूनिटी रख पाएंगे, एकता रख पाएंगे। जैसे हम एकता रख पाएंगे, तुरंत तो परमेश्वर की आग हमारी हृदय रूपी वेदी में आएगी, और हमारी प्रार्थना की जो है ना सामर्थ्य आएगी, और हम खुलकर प्रार्थना कर पाएंगे, खुलकर आराधना करने पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आज जो शुक्रवार का उपवास प्रार्थना है, मैं इसमें यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें इन बातों को जरूर मन के अंदर रखना चाहिए। हमें किसी से मन मुटाव या बैर, इस प्रकार की बातें नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारी जलती हुई वेदी क्या होती है? बुझ जाती है। मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसके 23 पद से लेकर आगे जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वहां पर कहते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसका जब 23 से लेकर 26 को पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, या तूने भाई को दर्द दिया, चोट पहुंचाया है, उसके मन के अंदर कुछ घाव तूने दिया है, कुछ उसके मन के अंदर विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने क्या कर? छोड़ दे। वेदी में मत चढ़ा, वेदी में मत चढ़ा। पहले वेदी के पास उस भेंट को मत चढ़ा, साइड में रख दे। और 24वें पद में लिखा है ना, 24वें पद में लिखा, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर? मेल मिलाप कर, टूटे हुए संबंध को ठीक कर ले, उसके साथ यूनिटी बनाए रख, उसके साथ एकता बनाए रख, अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट क्या कर? चढ़ा। और 25 में लिखा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ, विरोधी के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने नहीं पाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हमें प्रार्थना करने का मन क्यों नहीं लगता? कई लोग कहते हैं, मुझे पास्टर प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, क्योंकि वेदी टूटी पड़ी है, वेदी के पत्थर टूटे पड़े हैं, संबंध सही नहीं है, एक दूसरे के साथ सही लिंक नहीं, यूनिटी नहीं है, इसीलिए हम सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से वो आग हमारे अंदर आ नहीं पाती मेरे प्रियो। इसीलिए टूटी हुई वेदी को पहले तैयार करें मेरे प्रियो, उसकी मरम्मत करें, दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाएं, दूसरों के साथ लिंक रखें, दूसरों के साथ एक गहरा जो है संबंध बनाए रखें, ताकि मेरे प्रियो आपकी वेदी ठंडी ना पड़े। आज कई लोगों की वेदी ठंडी होने के कारण, कई लोगों की जागृति खत्म होने के कारण अच्छे वाले विश्वासी कमजोर पड़ गए मेरे प्रियो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन दिनों में हम लगातार अपनी आग को जलाए रखें, वेदी पर आग बुझने न पाए, वो दिन रात लगातार जलता रहे मेरे प्रियो, आपके कमरे बंधे रहे और आपकी दिए जलते रहे, हम सबके जलने चाहिए। तो इसलिए हम एकता में, यूनिटी में आगे बढ़ें। आज का जो वचन मैंने आपको बताया, वचन को जरूर आप मन के अंदर रखें। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करते हुए, लास्ट प्रार्थना करते हुए आज की उपवास प्रार्थना को यहाँ पर क्लोज करने वाले प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। पिता यीशु मसीह के नाम से हम एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि आज उपवास का दिन था प्रभु, हम सुबह से लेकर अभी तक उपवास में बैठे हैं, जबकि हमारी टाइम से थोड़ा हम
ओवर हुए हैं प्रभु, क्योंकि कुछ तकनीकी चीज़ों ने जो रुकावट होने के कारण प्रभु हम समय पर अवेलेबल नहीं हो पाए। फिर भी आपने हमसे बातें की है, अनुग्रह किया प्रभु। इस समय इस टेलीकास्ट में जुड़े हुए हर एक हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे मित्रों के लिए मैं दुआ मांगता हूं, जो अपनी आत्मिक वेदी पर हमेशा आग जलाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, उपवास रखे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल में जुड़कर वचन सुन रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि उनकी आग ना बुझे। ओ हालेलुया, उनके अंदर की अग्नि प्रभु नीपने न पाए, इसीलिए वे लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं दुआ मांगता हूं, जो सच में चाहते हैं कि उनके मन के अंदर की आत्मिक जागृति का आग लगातार जलता रहे, प्रभु मैं उन सभाओं के लिए विनती करता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का आग उनके हृदय पर बना रहे। पिता मैं दुआ मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तेरे बच्चों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अपने अभिषेक, अपनी ताकत को उनके ऊपर बनाए रख प्रभु। मैं दुआ मांगता हूं, अनुग्रह कर प्यारे स्वामी। अगर यदि हम में से किसी की वेदी अंदर टूटी पड़ी है या किसी के साथ संबंध खराब है प्रभु, तो उन संबंधों को सुधारने के लिए हमें मदद कर, पवित्र आत्मा सहायता कर प्रभु, हम दुर्बल और कमजोर पड़ने न पाए प्रभु। आप अनुग्रह दे, मदद कर, हम आपके लिए खुशबू देने वाले हो जाएं। जहां पर वेदी जलती है प्रभु, वहां से खुशबू निकलती है प्रभु। जब उसके ऊपर आग उतरती है उस धूप में, तो खुशबू निकलती है। उसी प्रकार हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु आपके सामने खुशबू के समान पहुंचे। आप अनुग्रह कर, मदद कर, तेरा हाथ हम सबों के ऊपर बना रहे। धन्यवाद देते हैं, आपने दुआ को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आप दया करके सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।